Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. I am Lakshmi ma'am and here back with very important session that I am discussing top 10 questions on the topic of limits and continuity. So let us get started with this particular question, which is to find the limit of the function x plus 6 upon x plus 1 to the power x plus 4 where limit is x tends to infinity. To evaluate such limits, you will be using the standard form, which is like limit x tends to infinity 1 plus x to the power 1 by x is equals to e to the power 1. ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म को हम यूज करके ये गिवन फंक्शन का लिमिट इवेल्युएट करेंगे. तो अभी हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमें चाहिए 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 बाय एक्स. मतलब हमें यहाँ पे 1 प्लस फॉर्मेट लाना है. तो हम क्या कर सकते हैं, वो जो प्लस 6 है उसको हम लिखेंगे प्लस 1 प्लस 5. ठीक है, वैसे तो हम लिख सकते हैं. फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या कर सकते हैं, हम x प्लस 1 का जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर को हम सेपरेट करेंगे. तो हमें वो दिखेगा 1 प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 का फॉर्मेट. अभी दिख के आ रहा है आपको कि यहाँ पे x की जगह पे कौन है, 5 अपॉन एक्स प्लस 1 है. तो मुझे पावर में 1 बाय एक्स मतलब इसका रेसिप्रोकल चाहिए, इसका रेसिप्रोकल. तो उसका रेसिप्रोकल मतलब यहाँ पे एडजस्ट करो, x प्लस 1 अपॉन 5 मुझे चाहिए. तो यहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, है ना. तो अभी देखो हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको हम ले लेंगे लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 टू होल रेस टू x प्लस 1 अपॉन 5 ले लिया. ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म. अभी बचे हुए पावर को लिमिट दे दो. लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी क्या क्या बचा हुआ है, 5 इंटू एक्स प्लस 4 न्यूमरेटर में बचा हुआ है एंड डिनोमिनेटर में x प्लस 1. अभी स्टैंडर्ड फॉर्म का था, जो वैल्यू था वो था e, है ना. तो e टू द पावर में हमें इवेल्युएट करना है लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी ऑफ 5 टाइम्स x प्लस 4 अपॉन x प्लस 1. देखो अभी ये तो पॉलिनोमियल है, x टेंस टू इंफिनिटी है, राइट. दोनों का डिग्री सेम है तो इसका 1 अपॉन 1 आएगा, है ना. शॉर्टकट आपने पता ही रहेगा आपको. अगर आपको नहीं पता तो क्या इसमें प्रोसेस क्या रहता है वो बता देती हूँ. एक्चुअली प्रोसेस रहता है कि x के हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना. क्या कॉमन दिख रही पावर, x कॉमन दिख रहा. तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 बाय एक्स, डिनोमिनेटर में भी होगा 1 प्लस 1 बाय एक्स. अभी 1 बाय एक्स जो है, 1 बाय एक्स और 4 बाय एक्स, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ तो जरा. उसका वैल्यू हो जाएगा 0 0. तो 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 डिनोमिनेटर में. तो e टू द पावर क्या आ रहा है हमें, 5 आ रहा. ये आपको पता है ना कि x टेंस टू अगर इंफिनिटी हो तो 1 अपॉन एक्स टेंस टू क्या होता, 0 होता. 4 अपॉन एक्स भी इक्वल टू 0 होता. ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो इसका आंसर मिला हमें ऑप्शन डी. ठीक है, तो मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया. यहाँ पे आपको जंप स्टेप थी कि जब भी आपका जो पॉलिनोमियल रहता है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, ठीक है, और आपको लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी निकालना होता है, जब इसका डिग्री और इसका डिग्री सेम रहता, डिग्री ऑफ पी इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू रहता, तब हम लोग डायरेक्टली क्या लेंगे, कोएफिशिएंट्स का रेशियो लेंगे. अगर इसका कोएफिशिएंट ए है, ओके, और इसका कोएफिशिएंट ए है, हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट लेंगे तो ए अपॉन बी करके इसका आएगा. ठीक है, ये शॉर्टकट होता है. ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कॉन्टिन्यूटी पे बेस्ड है. यहाँ पे देखे रखा है कि ये जो फंक्शन है इट इज टू बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा. अभी पाई बाई 2 पे कॉन्टिन्यूटी कब पॉसिबल होगा, जब आपको पता है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 का माइनस वाला, दैट इज LHL लिमिट ऑफ f ऑफ x is equals to RHL limit of f of x at pi by 2. Not only that, these both are equal to f at pi by 2. This is the definition of continuity of the function. अभी फंक्शन को हमें ऑलरेडी कंटिन्यूअस कंसीडर करके सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, एक ही लिमिट लेंगे क्योंकि दोनों लिमिट तो इक्वल होते हैं ना, LHL और RHL. तो हम बोलेंगे कि लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन होना चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई बाई 2, है ना. तो f एट पाई बाई 2 उन्होंने लैम्बडा दिया, तो लैम्बडा इज इक्वल टू लिमिट x tends to pi by 2 of 1 minus sin x upon pi minus 2x. अभी इसका 0 by 0 है देखो at pi by 2 पे. तो एलॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे हम. एलॉपिटल रूल अप्लाई करो, हमें क्या देगा, लैम्बडा इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट x टेंस टू pi by 2 ऑफ 1 का डेरिवेटिव 0, sin x का डेरिवेटिव cos x अपॉन में माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2. तो माइनस माइनस कटना है, पाई बाई 2 की वैल्यू पुट करो, cos पाई बाई 2 अपॉन 2 मिल रहा, cos पाई बाई 2 0, तो उसकी वजह से क्या हो जा रहा, लैम्बडा की वैल्यू आ रही है 0, है ना. तो इसका आंसर है हेंस ऑप्शन सी. ठीक है, बढ़ते आगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू साइन ऑफ 1 बाय एक्स वेयर एक्स इज टेंडिंग टू इंफिनिटी. हमने क्या पढ़ के रखा, हमने पढ़ के रखा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 अगर होगा तो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता, साइन एक्स अपॉन एक्स होता 1.
बट हमने ये भी पढ़ के रखना चाहिए कि अगर ये लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी है तो क्राइटेरिया कैसे होनी चाहिए, साइन ऑफ 1/x अपॉन 1/x होना चाहिए, तब जाके भी ये 1 होगा। क्योंकि क्या होता है, अगर x टेंस टू इन्फिनिटी है तो 1/x टेंस टू 0 होता ना, इसीलिए। ठीक है, तो साइन ऑफ 1/x अपॉन 1/x भी क्या होगा, 1। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा, ये लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी को हम एक्स स्क्वायर को x ऐसे ही रख के, साइन ऑफ 1/x को ऐसे ही रख के, ये इसमें का एक जो x है इसको डिनोमिनेटर में इस तरह से लिख सकते हैं। तो अभी ये क्या हो जाता है, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जा रहा है। तो ये हो जा रहा इन्फिनिटी इंटू इसकी वैल्यू 1, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की वैल्यू 1 आएगी, बट ये इन्फिनिटी तो बच जा रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर है, तो ये फिर से इन्फिनिटी आ रहा है। इन्फिनिटी मतलब हम लोग इसको बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इधर एक्स स्क्वायर नहीं होता, अगर सिर्फ एक्स होता तो आंसर क्या आता, तब जाके आंसर 1 आता। बट अभी आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर होने की वजह से आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है बात? तो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग सच काइंड ऑफ लिमिट्स। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कॉन्टिन्यूटी पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज गिवन विच इज मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स। अभी ये फंक्शन को आप कैसे ट्रीट करोगे, इसको आप ट्रीट करोगे कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स ना जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स से समझ लो, दो फंक्शन का एडिशन है। आपने कॉन्टिन्यूटी पढ़ के रखी है, अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूस होता, उनका डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस होता है कि नहीं। तो सम कॉन्टिन्यूस है करके हम कब बोलेंगे, जब ये इंडिविजुअल फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेंगे। अगर इसमें से एक भी बंदा डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता तो क्या होता, पूरा फंक्शन ये सम पूरी डिसकॉन्टिन्यूस हो जाती, मतलब फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्लियर बात है? तो अभी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी की। देखो यहाँ पे ऑप्शंस क्या देखे रखा है कि ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है कॉन्टिन्यूस एट द ओरिजिन है क्या, ओरिजिन मतलब एक्स इक्वल टू 0। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है डिसकॉन्टिन्यूस एट द ओरिजिन बिकॉज किसकी वजह से, मॉडुलस एक्स की वजह से है क्या, या तो डिसकॉन्टिन्यूस एट द ओरिजिन बिकॉज ऑफ मॉड एक्स अपॉन एक्स की वजह से है क्या, या तो डिसकॉन्टिन्यूस एट द ओरिजिन बिकॉज ऑफ बोथ। तो हमें पता करना है करेक्ट आंसर क्या है। डिसकॉन्टिन्यूटी तो है करके समझ में आ रहा है, या तो कॉन्टिन्यूटी रहेगा तो एक ही ऑप्शन है। कॉन्टिन्यूटी तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि बता देती हूँ इसका रीजन जो है ना सेकेंड वाला फंक्शन है। ठीक है, क्यों बता देती हूँ, क्योंकि हमने पढ़ के रखा है कि मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स होता है जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स होता है जब एक्स इज लेस देन 0। तो मॉड ऑफ एक्स बाय एक्स की डेफिनेशन बना लो, ये हो जाएगी 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिकॉज मॉड एक्स इज रिप्लेस बाय एक्स, एक्स अपॉन एक्स 1 होता ना। दिस विल बी इक्वल टू -1 व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो अभी देखो अगर ये फंक्शन का आप LHL RHL निकालने जाओ तो LHL जो है -1 आ रहा, RHL +1 आ रहा, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मतलब फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो गया है कि नहीं। तो ये फंक्शन ही डिसकॉन्टिन्यूस है। अभी ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, देखो बता देती हूँ नेक्स्ट लाइन पे। हम लोग अगर मॉडुलस एक्स का लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस निकालने जाएंगे तो फंक्शन आएगा माइनस ऑफ एक्स, माइनस ऑफ 0 तो 0 ही होता, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस निकालने जाएंगे तो फंक्शन आता प्लस एक्स, ये तो भी 0 ही होता। तो LHL इक्वल टू RHL, नॉट ओनली दैट मॉड ऑफ 0 इज 0 ना, तो मतलब मॉड एक्स जो है ये कॉन्टिन्यूस है, मॉड एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट ओरिजिन। बट जो सेकेंड वाला फंक्शन मैंने बोला आपका hx फंक्शन मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस बोल रही हूँ मैं, क्यों, मैंने ऑलरेडी इसका रीजन बता दिया, इसका LHL और RHL इक्वल नहीं है। ठीक है, LHL RHL इक्वल नहीं है एंड मोर ओवर x अगर 0 होगा तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा बिकॉज डिनोमिनेटर में x यहाँ पे है। ठीक है, तो डिसकॉन्टिन्यूटी हो रही है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, फिर डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। किसकी वजह से डिसकॉन्टिन्यूस हो गया बताओ तो, hx की वजह से डिसकॉन्टिन्यूस। hx कौन, मॉड एक्स अपॉन एक्स। तो अभी आंसर क्या रहेगा फिर, डिसकॉन्टिन्यूस एट द ओरिजिन बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, बिकॉज ऑफ द मॉड एक्स अपॉन एक्स। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। क्लियर है बात? अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ x minus 1 the whole square upon मॉडुलस ऑफ x minus 1। जब भी मॉड आता आपको कैसे करना रहता है, सॉल्विंग करना रहता। ठीक है, आपको ये डेफिनेशन बना लो, ये मॉड ऑफ x minus 1 रहेगा पॉजिटिव में जब x बड़ा रहेगा 1 से, या तो 1 रहेगा। ये निगेटिव ऑफ x minus 1 होगा जब x छोटा रहेगा 1 से। तो अभी हमें इसके हिसाब से दो लिमिट्स मिलेंगे। LHL क्या लिखोगे, 1 माइनस के लिए आप कौन सा लोगे, ये वाला फंक्शन लोगे डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर तो वैसे के वैसा है, डिनोमिनेटर चेंज होगा एज माइनस ऑफ x माइनस 1। तो x माइनस 1 कट रहा, हमें क्या आ रहा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ये माइनस जो है ना ऊपर अप्लाई कर दो, -x प्लस 1 है ना, ये क्या हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा। अभी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस निकाल लो, 1 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन लोगे, देखो ये वाला। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर न्यूमरेटर में एज इट इज, डिनोमिनेटर में x माइनस 1 कट रहा फैक्टर, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 प्लस x माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों सेम आए,
LHL इज इक्वल टू RHL आया, LHL इज इक्वल टू RHL आया, मतलब लिमिट क्या हो गया, लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। LHL इक्वल टू RHL 0 है ना, तो LHL क्या लिमिट क्या हो गया, 0। तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है बात, तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो ए फंक्शन f इज डिफाइंड एज फॉलोज, f ऑफ x वेयर x इज रेज टू p cos of 1 by x where x is non-zero and f of 0 is equals to 0। ये डिफाइंड है। f of x हमें क्या बोल रहा है कि x to the power p cos of 1 by x है, एंड इसकी वैल्यू है ना डिफाइंड है एट 0, इट इज इक्वल टू 0। नाउ पूछ रहा है व्हाट कंडीशन शुड बी इम्पोज्ड ऑन p, what conditions should be imposed on p so that f may be continuous at x equal to 0। f को हमें कंटिन्यूस बनाना है एट x equal to 0 पे, तो p क्या होना चाहिए। क्लियर सी बात है, p जो है ना वो पॉजिटिव होना जरूरी है, ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि देखो क्या है, आपको पता है ये cos of 1 by x जो है इट विल बी सर्टन वैल्यू k which will belong to the closed interval -1 to 1, क्योंकि आपको पता है ना रेंज ऑफ कोसाइन फंक्शन, रेंज ऑफ कोसाइन फंक्शन क्या है, क्लोज इंटरवल -1 to 1, तो ये रेंज ऑफ दिस फंक्शन आल्सो वुड बी बिटवीन द सेम, तो इट विल बी सर्टेन वैल्यू के। तो अभी ये जो उन्होंने बोल के रखा है लिमिट, अगर मैं निकालने जाऊँ लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ x टू द पावर p cos ऑफ 1 by x, अगर मैं निकालने जाऊँ, अगर ये p निगेटिव रहेगा तो क्या होगा पता है, यहाँ पे p अगर निगेटिव होगा तो x टू द पावर -1 क्या होता है 1 by x, x टू द पावर -2 क्या होता है 1 by x स्क्वायर, तो ये क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, क्योंकि ये तो फाइनाइट नंबर है, ये डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो 1 by 0 क्या होता है इन्फिनिटी ना, तो p लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात, तो p तो लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, तो p तो पक्का पॉजिटिव होना चाहिए, बट ये 0 हो सकता है कि एक बार देख लो, 0 हो सकता है कि 0 नहीं होगा। अगर p इक्वल टू 0 रहेगा तो x टू द पावर 0 क्या आएगा 1 आएगा, और ये सर्टेन नंबर 1 इंटू k आ जाएगा लिमिट। बट हमें क्या चाहिए, हमें लिमिट की वैल्यू 0 चाहिए ना, हमें f ऑफ 0 इक्वल टू 0 दे के रखा, तो पक्का 0 आने के लिए p क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, p 0 से बड़ा होना चाहिए। 1 रहेगा तो भी चलेगा, क्या चलेगा, p पक्का 0 से बड़ा होना चाहिए, p कैन बी 1 2 एनीथिंग आफ्टर 0, इट कैन बी एनीथिंग, एनी पॉजिटिव नंबर आफ्टर 0। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी पावर रिटेन रहेगी, पावर रिटेन रहने से क्या होगा, x की वैल्यू इधर 0 पुट करने से पूरा लिमिट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात आपको, तो इसीलिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, p हैज टू बी ग्रेटर देन 0, है ना, p हैज टू बी ग्रेटर देन 0, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ज्यादा लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं, होपफुली यू अंडरस्टूड इट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, f ऑफ x दिया है हमें ax स्क्वायर प्लस b में जब x इज लेस देन -1 एंड bx स्क्वायर प्लस ax प्लस 4 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, एंड बताया गया कि इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, देन क्या है हमारा पहला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ a और दूसरा क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ b। तो इसके लिए हम सॉल्व कर लेंगे, लिमिट निकाल लेंगे, क्योंकि लिमिट उन्होंने बोल के रखा है कि एग्जिस्ट है, बिकॉज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर। LHL और RHL क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, है ना, तो हम लोग LHL RHL को इक्वेट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू कहाँ पे, देखो -1 है ना क्रिटिकल पॉइंट हमारा, -1 पे, 1 -1 माइनस मतलब LHL लिमिट में डिस्कस कर रही हूँ, तो फंक्शन क्या लेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस फंक्शन लेंगे पहला वाला ax स्क्वायर प्लस b, x इक्वल टू -1 यहाँ पे पुट हो रहा है तो ये हो जाएगा a प्लस b। RHL लिमिट निकाल लेते हैं, -1 प्लस, तो इसका RHL लिमिट के लिए फंक्शन आएगा दूसरा वाला, तो लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस ऑफ bx स्क्वायर प्लस ax प्लस 4, ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -1 पे b माइनस a प्लस 4 आएगा। अभी इन्होंने क्या बोला था, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर है, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर मतलब 0 पे भी कॉन्टिन्यूस रहेगा, है ना। इसके f ऑफ 0 भी हम कैलकुलेट कर सकते, बट f ऑफ 0 में पता नहीं उन्होंने क्या दिया है, दे के रखा है क्या नहीं दिया है, तो हम लोग दोनों को इक्वेट करके भी इवेल्युएट कर सकते। पहले तो इन दोनों को इक्वेट कर देते, इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू b माइनस a प्लस 4, तो यहाँ पे b कट रहा, 2a इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा हमें, 2a इज इक्वल्स टू हमें मिल रहा 4, तो a की वैल्यू हमें क्या मिल रही, a की वैल्यू हमें 2 मिल रही, तो यहाँ पे तो इसका आंसर तो हो गया, ऑप्शन क्या है b है, a की वैल्यू हमें मिल गई, बट b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी b की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लिमिट चाहिए रहेगा ना b की वैल्यू निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये फंक्शन 0 पे भी कॉन्टिन्यूस है ना, हम लोग क्या करेंगे x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो a इंटू 0 प्लस b इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ये वाला, इसमें 0 पुट करो तो 0 प्लस 0 प्लस 4, तो देखो b इज इक्वल टू 4 आएगा।
समझ में आ रही है बात। तो b इज इक्वल टू 4 के लिए हमारा b इज इक्वल टू 4 आंसर कैसे आ रहा हमें, हमने क्या किया, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बोला ना उन्होंने, एवरीवेयर बोला कि वो कॉन्टिन्यूस है, तो हमने क्या किया, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हमने इक्वेट किया लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स पे। आसान तरीका था ना वो, है ना। तो x इक्वल टू 0 पुट किया तो हमें क्या मिला, यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट किया तो हमें लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन b मिला और राइट हैंड साइड का 0 प्लस 4 मिला। तो इसमें हमें वैल्यू मिल गई b की। एक बार आप चाहो तो फिर से देख लो, ये वाला फंक्शन था हमारा, इसमें हमने x की जगह पे 0 पुट किया, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो b इक्वल टू 4 आ जा रहा ना, ओरल आंसर था ये, है ना। तो ये हो गया आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन दिस क्वेश्चन वी हैव एफ ऑफ एक्स गिवन, ओके, विच इज x प्लस 1 टू द पावर कॉट एक्स, एंड बताया गया कि इट इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0। जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0 है तो f ऑफ 0 क्या रहेगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन, है कि नहीं, लिमिट ऑफ द फंक्शन रहेगा। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन निकाल लो, खत्म बात। x टेंस टू 0 x प्लस 1 टू द पावर कॉट एक्स। अभी ये फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा है, आपको पता है क्या, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x की पावर 1 बाय x क्या होता, e होता। यहाँ पे 1 प्लस एक्स आया हुआ है तो मैं इसको लिख लेती हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर में हमें 1 बाय एक्स चाहिए, कॉट एक्स को बाजू में कर देते x बाय 1, 1 बाय x बाय 1 को एडजस्ट किया मैंने। तो अभी देखो नेक्स्ट लाइन पे इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। और हमारा जो पावर है, पावर क्या है, ये कॉट एक्स इंटू एक्स, मतलब ये x अपॉन tan x लिख सकते हैं ना, इसका भी वैल्यू क्या होता, 1 होता, तो ये आ जा रहा e टू द पावर 1 e। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, आपने ये पढ़ के रखा होगा। देखो यहाँ पे और एक स्टैंडर्ड फॉर्म बता देती हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन tan x की वैल्यू भी क्या होती है, 1 ही होती है। tan x अपॉन x भी 1 होता है, x अपॉन tan x भी 1 होता है, क्योंकि ये x को ना आप इधर ला सकते हो ना, ये 1 अपॉन tan x बाय x तो 1 ही होता ना। क्लियर है बात। तो इस तरह से वो 1 होता। ओके, तो इसका आंसर हमें क्या मिला, E, दैट इज द ऑप्शन नंबर B। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let f of x is known to us 1 upon 1 minus modulus of 1 minus x, then what is the value of limit x tends to 1 of f of x, हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो हम ना यहाँ पे ना h वाला अप्रोच यूज करते हैं, h वाला अप्रोच। ठीक है, h वाला अप्रोच आपको पढ़ा देती हूँ, वो भी आसान होता है। देखो हम निकालेंगे लिमिट h टेंस टू 0 लेके f ऑफ क्या पता है, LHL लिमिट, तो हम लिखेंगे 1 माइनस एच, क्योंकि यहाँ पे मुझे x टेंस टू 1 पे देखना है ना, तो 1 माइनस एच एंड 1 प्लस एच मेरा जो रहेगा LHL RHL रहेगा रिस्पेक्टिवली। तो ये है मेरा LHL निकालने का तरीका। मुझे एट x इक्वल टू 1 निकालना था तो मैंने स्मॉल नंबर लिया, 1 माइनस एच में निकाल रही हूँ। जब मुझे RHL निकालना रहेगा तो मैं 1 प्लस एच लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो LHL निकालते हैं हम, तो x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1 माइनस एच पुट करो फिर, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन, देखो लिखते हैं 1 अपॉन 1 माइनस मॉडुलस में x की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस एच लिखेंगे, तो 1 माइनस 1 प्लस एच। देखो ये अप्रोच ना बहुत आसान होता है ऐसे फंक्शन को डील करने में, क्योंकि मॉडुलस है ना, कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे लिखेंगे फंक्शन करके। तो आप एच वाला अप्रोच यूज करेंगे ना, बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। मॉड को आपको बिना हाथ लगाए आपका सॉल्यूशन हो जाता। ठीक है, तो हमने समझ में आया ना, एलएचएल में क्या लेंगे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे लिमिट निकालना, मतलब 1 माइनस एच करके लेंगे एलएचएल पे, आरएचएल पे 1 प्लस एच। पहले ये सॉल्व कर लेते, देखो ये यहाँ पे 1 कट रहा, ये हमें आ रहा है लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस मॉड ऑफ h क्या होगा, h ही होगा। ठीक है, h इज अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो मॉड ऑफ h भी h ही होगा। तो यहाँ पे h इक्वल टू 0 पुट करो, 1 अपॉन 1 माइनस 0, 1 आ गया ये आंसर। अभी RHL देखो मैं कैसे निकालती हूँ, RHL हम कैसे लिखेंगे, RHL हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ f ऑफ 1 प्लस h निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड द RHL हम निकाल रहे एट x इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, तो इसमें अभी लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ f ऑफ 1 प्लस h, दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस h आएगा। ठीक है, तो ये 1 कट रहा। अभी देखो ये इसमें क्या आ रहा, मॉड ऑफ माइनस एच क्या होता, प्लस एच ही होता। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा, 1 माइनस 0 करके डिनोमिनेटर में आ रहा। ठीक है, तो ये भी 1 दे रहा, मतलब हमें LHL और RHL इक्वल मिला कि नहीं, LHL और RHL हमें इक्वल मिला, कितना मिला हमें, 1, तो वही हो जाएगी इसकी लिमिट की वैल्यू 1। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात। तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। फॉर मोर सच वीडियो यू हैव टू stay tuned with the channel Maths and Matrix and subscribe to the channel to get the required uploads का update
directly to you. And do not forget to like the session, share it with your friends who are also preparing for the upcoming NDA written examination. Thanks for watching this video, guys. I would meet you in the next session.